कि मजलिस में सारे जुगनू मिल के बैठ गए, सारे जुगनू मिल बैठ गए और विचार किया, निर्णय किया कि चलो सूरज का रास्ता बन रही है। पिछले 15 दिन से रोजाना यारा आज उनकी सीटें घोषित हुई, आज टिकटें बटी, आज बटी, आज बटी। अरे भाई, ये बांटने की जरूरत भी नहीं है आपको, अपने घर बैठो, कोई जरूरत नहीं है आप फील्ड में आने की। फील्ड का तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने एक वादा बना दिया है कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की ये आने वाली है। तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, इस संस्कृति को हम सब जानते हैं कैसे विचार भारतीय जनता पार्टी के हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार, यानी जहां कल्पना यह है कि एक परिवार के नाते उससे बाहर निकलना नहीं है। यानी हमको तो अपना पुराना अनुभव, इतिहास हम जानते हैं, लेकिन कांग्रेस का इतिहास हम शायद इतना नहीं जानते जितने हमारे अशोक तंवर जी, इनको इसकी जानकारी हो सकती है। तो अशोक तंवर जी से जब बैठते हैं, कहते हैं क्या हालत हुआ, अपने प्रदेश के अध्यक्ष का सिर फोड़ देते हैं। इससे बड़ी अनुशासन इनका कोई कांग्रेस में हो सकती है? जब अशोक तंवर जी को उन्होंने चोटें मारी थी, मैं स्वयं अस्पताल में गया था हालचाल पूछने में, कौन सा ब्राह्मणों में लोया हॉस्पिटल। उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि अपने प्रदेश के अध्यक्ष का सिर फाड़ दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं। कोई अनुशासन नहीं है। यानी कांग्रेस में एक जैसे परिवारवाद की सरकार चलती है, बापू बेटे की सरकार हम कहते हैं। अभी पिछले दिनों में आपने सुना होगा कहते हुए कि कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि हम पिछली बार बापू बेटा दोनों चुनाव लड़ गए और दोनों हार गए। इसका मतलब ये हुआ कि बापू के बिना बेटा नहीं जीत सकता, बेटे के ना बापू नहीं जीत सकता, फिर पार्टी कहाँ गई? वैसे तो 2 नहीं 10 की 10 हारे थे। और आज उनकी जो जूतम बाजार चल रही है, पिछले 15 दिन से रोजाना यारा आज उनकी सीटें घोषित हुई, आज टिकटें बटी, आज बटी, आज बटी। अरे भाई, ये बांटने की जरूरत भी नहीं है आपको, अपने घर बैठो, कोई जरूरत नहीं है आप फील्ड में आने की। फील्ड का तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने एक वादा बना दिया है कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की ये आने वाली है। आज तो माहौल ऐसा बन गया है, उसमें कहावत है, कहते हैं कि अगर कोई आदमी बहुत लेट हो जाए तो कहते हैं अगर वो भंडारे में जाए, गुरु लंगर में जाए, अंदर जाता है तो पूरी खत्म। अब जब पूरी खत्म हो जाती है, अंदर मिला ही कुछ नहीं है, निराश होकर के बाहर लौटता है, बाहर आके देखता है तो उसकी चप्पल गायब, अंदर पूरी खत्म, बाहर चप्पल गायब, ठेंगा सा देख करके लौटता है, कुछ नहीं बचना है। तो मित्रों, आज कांग्रेस का एक प्रकार से उनकी निर्णय लेने की ताकत खत्म हो गई है। 1 महीने से वो लोग सोच रहे हैं कि अब टिकटें बांटे, कभी उनकी मीटिंग नहीं होती। और वैसे भी अब ये इकट्ठे होकर के आओ मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराएं, और मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराने का मंसूबा इनका कैसा होता है? जैसे जुगनू देखा ना, जुगनू क्या होता है? रात को टिमटिमाता। तो एक ऐसा ही एक 2 लाइनें मैंने पढ़ी थी कि मजलिस में सारे जुगनू मिल के बैठ गए, सारे जुगनू मिल बैठ गए और विचार किया, निर्णय किया कि चलो सूरज का रास्ता बदला जाए। यानी ये हालत है, जुगनू सूरज का रास्ता बदले, इस प्रकार की मानसिकता इनके मनों में है कि इंडी गठबंधन कोई इधर से आया, कोई उधर से आया, गठबंधन नाम से करते हैं, लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पूरे देश में कहीं इनके गठबंधन का कोई अस्तित्व बचा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो इसलिए मित्रों, मैं अपनी बात को ये कह करके अब समाप्त करूंगा, क्योंकि मेरे पास पर्ची आ गई है कि हेलीकॉप्टर का टाइम हो गया। अगर अभी इस समय से नहीं चले तो फिर बाई रोड हमको हिसार जाना पड़ेगा, 2 घंटे का रास्ता, वहाँ एक और मीटिंग है। तो मैं तो आज यही कहूँगा कि हम सब लोग मिल करके, मैंने नाम बोलने इसलिए छोड़ दिए सब, जो नाम सब मंच पर बैठे हैं वो सब जी, और जो नहीं भी बैठे सामने बैठे वो भी सब जी। और मेरे पत्रकार छायाग्राही मित्रों, आपको भी मेरा निवेदन कि एक रास धर्म होता है, उस रास धर्म का ख्याल करते हुए आपको जब देश का भला लगे, जहाँ देश का भला लगे उधर आगे बढ़ जाना। आपको किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं है कि केवल आपने भारतीय जनता पार्टी के बारे में लिखना है या किसी और पार्टी के बारे में नहीं लिखना है। आप मित्रों, जो ठीक बात है उसको लिखेंगे तो लोकतंत्र की जीत होगी। आने वाले 25 तारीख को
वोट ज्यादा से ज्यादा डलाएं, ये लोकतंत्र की जीत है। और उन वोटों में से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर बटन दबाकर और अपने अशोक तंवर जी जो यहाँ से प्रत्याशी बने हैं, इनको जिता करके भारी मतों से अगर आप इनको जिताएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जीत है और नरेंद्र मोदी की जीत है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।